नेपाल में भारी बारिश से बिहार में बाढ़ का संकट और गहरा गया है। गंडक और कोसी नदी में रिकॉर्ड पानी भरा है। कोसी बराज पर 56 साल के बाद सबसे ज्यादा पानी दर्ज हुआ है। 6 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है। शनिवार की रात तक लोग सहमे रहे और सुबह का इंतजार सब पर भारी था। वहीं रविवार की सुबह पानी बराज पर घटना जरूर शुरू हुआ, लेकिन कटाव की चुनौती और जिन इलाकों में पानी फैल चुका है उन इलाकों की समस्या अभी बरकरार है। अगर सुपौल में कोसी के हालात बिगड़ते हैं तो 8 और जिले इससे प्रभावित हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि राजधानी पटना समेत राज्य के कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाई हुई है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल की नेता और सारण लोकसभा सीट से लोकसभा प्रत्याशी रही रोहिणी आचार्य ने सरकार पर बाढ़ के दौरान ठीक से व्यवस्था न करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने सूबे में आई बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग भी की है। रविवार को सारण में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने रवाना होने से पहले 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि सूबे में बाढ़ की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन राज्य सरकार कुंभकर्णी नींद सोई है। रोहिणी आचार्य ने आगे कहा कि बाढ़ की स्थिति भयावह है, बच्चों की जान जा रही है, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। बाढ़ की स्थिति कितना भयावह है, वहाँ पे आम जनता की क्या जिंदगी है देख रहे हैं ना आप लोग सब कोई। लेकिन सरकार यहाँ पे कुंभकर्णी सरकार सोई हुई है। उसको तो बिहार में जो बाढ़ को आपदा घोषित करना चाहिए, राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए और मुआवजा देना चाहिए। जो भी बाढ़ में हमारे बच्चों की जिसकी मौत हुई है उसको भी मुआवजा देना चाहिए, सरकारी मुआवजा। तो सरकार से हमारी मांग है कि बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और तत्काल उनको तुरंत सेवा मुहैया कराना चाहिए। अच्छा, क्या लग रहा है बिहार में जिस तरह से कोसी बराज से पानी छोड़ा गया है, गंडक बराज से पानी छोड़ा गया, पानी काफी आ गया है, लेकिन सरकार इसके लिए कोई मीटिंग ही नहीं कर रही है। वही तो हम बोले ना आपको कि कुंभकर्णी सरकार है, सोई हुई है। जब निद्रा से उठेंगी तब ना, कब निद्रा से कब उठेंगी? इलेक्शन के टाइम में उठेंगे लोग, तो उस समय क्या फायदा? भैया अपना काम करिए ना, काम करिए तब वोट मांगने जाइएगा। जैसे अभी सोए हुए हैं आपदा में, वैसे सोए रहिए आप लोग कंबल तान करके। अगले साल चुनाव भी होना है। जो हालात हैं क्या कहेंगे उस हालात को, चूंकि आपने देखा भी है न्यूज़ चैनल पे, कहां से खुद देखने जा रही है, दौरा करने जा रही है? हाँ, देख रहे हैं, हम दौरा करने जा रहे हैं। हमारी टीम सारी वहाँ पे मुस्तैदी से तैनात है। सब कोई काम राहत सामग्री वगैरह भी मुहैया करा रही है। अभी हम जा रहे हैं, खुद भी जा रहे हैं, जा करके देखते हैं क्या स्थिति है। ये काम तो सरकार को करना चाहिए था, सरकार के पदाधिकारी लोग को करना चाहिए था। अगले साल चुनाव भी है रोहिणी जी, क्या लगता है फिर यही लोग वोट मांगने भी जाएंगे? अभी हम क्या बोले, अभी लोग सोए हुए हैं तो वैसे ही वोट के टाइम में भी सोए रहे। जब जनता का आप सेवा कीजिएगा नहीं, अब मेवा खाने के लिए पहुंच जाइएगा। जाइए, उतरिए, बाढ़ में जाकर के मदद कीजिए सबको। इसी के साथ ही पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए मीसा भारती ने भी बाढ़ की स्थिति बिहार में काफी गंभीर है ऐसा बताया है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने स्थिति को देखा है। हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्री और अधिकारी निश्चित तौर पर इस मामले में कहीं न कहीं पूरी तरह से इंतजाम कर रहे होंगे। हालांकि पूरे मामले में जनता को ये बताना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले को लेकर बिल्कुल गंभीर होंगे। मीसा भारती ने आगे कहा कि दानापुर दियारा का इलाका पूरा डूबा हुआ था, लेकिन उस इलाके को कुछ नहीं मिला। हमने अधिकारियों से बातचीत करके उनको बहुत कुछ दिलाया, लेकिन सरकार पूरे मामले पर ना तो गंभीर थी, ना उस इलाके को बाढ़ग्रस्त घोषित किया गया। तरीके से बाढ़ के हालात है दीदी, क्या कहेंगे? कई जिले डूब रहे हैं। देखिए, अभी टेलीविजन के माध्यम से भी हम लोगों ने देखा कि जो कोसी का बैराज है उसके सारे गेट खोल दिए गए हैं और पानी का स्तर काफी ऊपर है। और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के जितने भी मंत्री और जो संबंधित पदाधिकारी हैं इसका मतलब पूरी तरह से तैयार बैठे होंगे कि अगर कोई इस तरह की बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो वो लोग। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी कि अभी
पाटलिपुत्रा का मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ, वहाँ से मैं एमपी हूँ। और बहुत कम छोटी सी एक मतलब बाढ़ आई थी जहाँ पे मतलब दियारा का जो मनेर विधानसभा का दानापुर का दियारा पूरा डूबा हुआ था और मुख्यमंत्री से लेकर के संबंधित जितने भी पदाधिकारी है उनके कान पे जू तक नहीं रहेगी। वहाँ पे बाढ़ घोषित तक नहीं किया गया। जिस तरह से भी हम लोगों ने वहाँ के पदाधिकारियों से थोड़ी बहुत जो बात करके जो मदद हो पाया वो हम लोगों को तक पहुँचा पाए हैं। तो सरकार को संवेदनहीन नहीं रहना है। अब इसी के साथ ही मृत्युंजय तिवारी ने भी बिहार में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए अपनी चिंता व्यक्त की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। कोसी के इलाके में पूरे बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। लोग वहां से सुरक्षित घर द्वार छोड़कर निकल रहे हैं। कहीं भी कम्युनिटी किचन की व्यवस्था जो है, कुछ जगहों पर खाना पूर्ति हो रही है, लेकिन व्यापक स्तर पर नहीं चल रहा है कम्युनिटी किचन। और जो अभी 2 दिनों से स्थिति बनी हुई है, गंभीर है कि पूरा कोसी कहा जा रहा है कि 56 वर्षों के बाद इस तरह का सैलाब आ रहा है, आने वाला है और दिख रहा है। नेपाल में भारी बारिश के कारण सभी फाटक खोल दिए गए। तो ये इस स्थिति में सरकार कर क्या रही है, सरकार की क्या प्लानिंग है? जब गांव का गांव बह जाएगा, उजड़ जाएगा, तब सरकार फिर खाना पूर्ति करेगी। तो सरकार की सजगता दिख नहीं रही है, सरकार पूरी तरह से निष्क्रिय है। तो ये दिख रहा है। सरकार से हम मांग करते हैं कि सरकार थोड़ा संवेदनशीलता दिखाए और वहां पर लोग जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो लोग हैं उनकी मदद सहायता व्यापक स्तर पर सरकार करे। सिर्फ हवाई दावों से, खोखले वादों से कुछ नहीं होने वाला।